हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा विधानसभा। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं इस टॉपिक से वो सब हम डिटेल से करेंगे इस क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्विक लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो रहने वाली है, पूरा डिटेल से ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य की शासन व्यवस्था में कितने अंग होते हैं? ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था में 3 अंग होते हैं। सबसे पहले आपका आता है व्यवस्थापिका, ठीक है। उसके बाद आता है कार्यपालिका और फिर आता है न्यायपालिका, ठीक है। तो व्यवस्थापिका को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं। इसके व्यवस्थापिका को या फिर विधायिका भी बोल सकते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, जिनमें से अगर हम पहले की बात करते हैं तो वो आपका होता है राज्यपाल, दूसरा आपका होता है विधान परिषद और तीसरा होता है विधानसभा, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कुछ राज्य होते हैं जिनके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, लेकिन हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होता है और विधानसभा जो है वो कैसा होता है, वो निम्न सदन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। हम विधानसभा को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन है सदन संदेश, हरिगंधा, हरिभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा विधानसभा जो है उसकी एक मासिक पत्रिका आती है जिसका नाम क्या है? सदन संदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में कितनी बार परिसीमन हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? तो परिसीमन की अगर हम बात करते हैं तो परिसीमन क्या होता है? देखिए, किसी भी एक ऐसा आयोग होता है जो राज्य में जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा की सीटों की जो संख्या है उसको नियुक्त करता है। यानी कि ऐसा आयोग जो ये बताता है कि किसी भी राज्य में जनसंख्या के हिसाब से कितनी विधानसभा की सीटें होनी चाहिए। तो हरियाणा में जो है वो 3 बार परिसीमन हुआ है। कब कब हुआ ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1966 में जब हरियाणा बना था तो सीटें जो कितनी थी, वो 54 सीटें थी, जिनमें से आरक्षित सीटें थी वो कितनी थी? 10, ठीक है। ये आपकी आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद 1967 में 67 में जो है दूसरा परिसीमन हुआ, जिसमें कि सीटों की संख्या 81 कर दी गई और आरक्षित जो है वो कितनी हो गई? वो 15 हो गई। उसके बाद तीसरा परिसीमन 1977 में हुआ, जिसमें सीटें जो है वो 90 कर दी गई और आरक्षित सीटें जो है वो 17 हो गई। अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भी हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 17 जो है वो आरक्षित सीटें हैं। लेकिन ये जो परिसीमन है ये कब तक लागू रहेगा? 2026 तक। उसके बाद चौथा परिसीमन होगा जिसमें कि सीटों की संख्या 126 कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1965 से 15 अप्रैल 1966 तक, 1 नवंबर 1966 से 17 मार्च 1967 या फिर 5 नवंबर 1966 से 17 अप्रैल 1968, 10 नवंबर 1966 से 15 मार्च 1967। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 1 नवंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा का क्या है? पहली विधानसभा का कार्यकाल था। पहली विधानसभा में जैसे ही आपको पता है कि 54 सीटें थी और ठीक है, और इन्हीं सीटों में से जब हम हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो भारत के हिस्से कितनी सीटें आई थी? 54 आई थी। और इन्हीं में से भगवत दयाल शर्मा जो विधायक थे, कहाँ से? झज्जर से एमएलए थे। इनको जो है वो क्या बना दिया गया था? मुख्यमंत्री, ठीक है। ये क्या बने थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। और अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो पहली स्पीकर जो है वो कौन बनी थी? वो बनी थी शन्नो देवी। आपसे महिला स्पीकर पूछे या फिर पहली स्पीकर पूछे तो वो कौन थी? शन्नो देवी थी। और ये कहाँ से थी? ये जगाधरी से थी विधायक, ठीक है। और अगर पहला पुरुष स्पीकर आपसे पूछे कि हरियाणा का पहले पुरुष स्पीकर जो है वो कौन थे, तो पहले पुरुष स्पीकर जो है वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, जो कि मात्र 6 दिन के लिए, ठीक है,
6 दिन के लिए ही हरियाणा के जो है वो स्पीकर बने थे और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो सबसे छोटा काल स्पीकर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो किसका है? सबसे छोटा कार्यकाल वो आपका राव वीरेंद्र सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हमने पढ़ा कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, शन्नो देवी को जो है हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ? ऑप्शन है 1965, 1966, 1967 या फिर 1968। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, लेकिन उस समय हरियाणा का चुनाव नहीं हुआ था। हरियाणा का जो चुनाव है पहला वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और उस समय जो है हरियाणा के पास सीटें, जो सेकंड परिसीमन हुआ था उसमें हरियाणा के पास सीटें जो है विधानसभा कितनी हो गई थी? 21 सीटें हो गई थी, जिनमें 15 जो है वो आरक्षित थी और महिलाएं। ठीक है, अब महिला जो विधायक बनी थी, ठीक है, महिला विधायक जो थी इसमें कितनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो महिला विधायक जो थी वो 4 थी। तो 4 जो है वो अभी तक मिनिमम रही हैं, जो 15वीं विधानसभा जो है चल रही है अभी 2025 में। तो 1967 से अभी तक 4 जो है वो मिनिमम रही हैं और मैक्सिमम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो 13 रही हैं, जो कि 13वीं और 15वीं में रही हैं। ठीक है, 13वीं और 15वीं विधानसभा में 13 महिलाएं विधायक रही हैं और सबसे कम जो है वो कब रही? फर्स्ट में। ठीक है, 4 महिलाएं। तो ये आपने याद रखना है दूसरी विधानसभा के दौरान। और इसमें जो है मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये दूसरी विधानसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि मार्च 1967 से नवंबर 1967 तक रही थी। मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह बने थे। दूसरी विधानसभा के दौरान 21 सीटें हो गई थी और 4 महिलाएं विधायक रही थी। पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन को एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में अभी तक 3 बार, ठीक है, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो कब लगा था? 1966 में, नहीं 1966 नहीं 1967 में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो हरियाणा में कब लगा था? 1967 में, जब जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो है वो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो नया मुख्यमंत्री चुनाव होता है, नए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो नए मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? वो आपके बने थे बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, जब भी किसी देश की, किसी राज्य की सरकार राज्य को चलाने में असमर्थ हो जाती है किसी कारणवश से, तो इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य को देखता है। और उस समय राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये थे पहले राष्ट्रपति शासन के बारे में। अब दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था? तो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। ठीक है, 1977 में, 77 में। ठीक है, पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे आपके बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास, एक सेकेंड, बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, और जो नए बने थे, फिर से चुनाव हुआ तो नए बने, जो नए बने वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। और इसमें जो मुख्य उस समय राष्ट्रपति जो रहे थे वो कौन थे? बीडी जत्ती। ठीक है, तो ये 1977 में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद तीसरा राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो लगा था 1991 में। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति। और तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान आपके जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन थे? तो वो थे ओम प्रकाश चौटाला। एक सेकेंड, ओम प्रकाश चौटाला। और जो नए बने वो कौन बने? भजन लाल। ठीक है, जो नए बने मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव हुए फिर से, भजन लाल। और राष्ट्रपति कौन थे इस समय जब ये तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था? उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में पता होना चाहिए कि 3 राष्ट्रपति शासन लगे थे। कौन कौन से लगे थे?
1967 में लगा, फिर 77 में लगा, फिर 91 में लगा। मुख्यमंत्री कौन रही, फिर नया कौन बना और राष्ट्रपति कौन बना, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा के दौरान हुई? तो हरियाणा में ऑप्शंस हैं दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा या फिर पांचवी विधानसभा। तो हरियाणा में जनगणना जो हुई थी वो सबसे पहले 1971 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1971 में। उस समय जो है वो तीसरी विधानसभा चल रही थी। ठीक है, कौन सी विधानसभा? तीसरी विधानसभा जो है 1968 से 72 तक रही। ठीक है, तो तीसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा में क्या हुआ था? एक तो जनगणना हुई थी और क्या हुआ था तीसरी विधानसभा के दौरान? गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया था। गांव-गांव में जो बिजली पहुंचाने का काम किया था बंसीलाल ने, ठीक है, वो कब किया था? वो तीसरी विधानसभा के दौरान ही हुआ था। उसके बाद और क्या हुआ था? और तमिल, हिंदी और तमिल दोनों को राजकीय भाषा का दर्जा जो है वो तीसरी विधानसभा के दौरान ही दिया गया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। उन्होंने बोला था कि ना तो हमें पंजाबी समझ आती ना हमें तमिल समझ में आती, तो क्यों हम पंजाबी को रखें, क्यों ना हम तमिल को ही रख लें। ठीक है, तो इस हिसाब से हिंदी और तमिल राजकीय भाषाएं बनी थी कब? तीसरी विधानसभा के दौरान। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे लंबी विधानसभा कौन सी रही? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो सबसे लंबी अगर विधानसभा की बात करते हैं तो वो आपकी रही चौथी विधानसभा, सबसे लंबी विधानसभा रही। इसमें जो है एक चीज और हुई थी कि दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा था। ठीक है, इसका कार्यकाल कब था चौथी विधानसभा का? 1972 से 77 तक रहा था। और हमें पता है 1977 में ही क्या हुआ था? दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा के दौरान लगा था और सबसे लंबी विधानसभा रही थी। नेक्स्ट है किस विधानसभा के दौरान सीटों की संख्या 90 कर दी गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो पांचवी विधानसभा थी जिसके दौरान सीटों की संख्या जो है वो 90 कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 90। 1977 से 82 तक ये जो है पांचवी विधानसभा रही और इसी के दौरान सीटों की संख्या 90 कर दी गई। और सुषमा स्वराज जो है वो सबसे कम उम्र की विधायक जो है वो रही थी और 25 साल की उम्र में 8 मंत्रालय उनको दे दिए गए थे। ठीक है, सुषमा स्वराज 8 कैबिनेट मंत्रालय उनको दिए गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी सुषमा स्वराज। तो ये चीजें पांचवी विधानसभा के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी? पांचवी, छठी, सातवीं या फिर आठवीं? तो हरियाणा में सातवीं विधानसभा ऐसी हुई है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सातवीं विधानसभा ऐसी हुई थी जिसमें कि 4 व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, 4 व्यक्तियों द्वारा 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। ठीक है, जो 4 व्यक्ति कौन कौन से थे? चौधरी देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता, पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा, देख लेना आप लोग। बनारसी दास गुप्ता, हुकुम सिंह और ओपी चौटाला। ठीक है, तो ये 4 लोग थे जो सातवीं विधानसभा के दौरान जिन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट है हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1996, 1 जुलाई 1996, 1 अप्रैल 1998 या फिर 1 जुलाई 1998? तो हरियाणा में शराबबंदी कानून जो है वो कौन लेके आए थे? बंसीलाल लेके आए थे। कब? 1 जुलाई 1996 को बंसीलाल की सरकार में ये कानून आया था। और 2 साल के बाद, ठीक है, ये था शराबबंदी कानून। हरियाणा में शराब को बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन लगभग 2 साल के बाद इसको जो है वो समाप्त भी कर दिया गया। तो शराबबंदी कानून जो है वो समाप्त भी किन्होंने किया था? बंसीलाल ने ही किया था। लागू भी किया और समाप्त भी किया 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान पंचायती राज आया? ऑप्शंस हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं। तो हरियाणा में 8वीं विधानसभा के दौरान पंचायती राज आया था। 8वीं विधानसभा जो है 1991 से 96 तक रही और पंचायती राज जो है वो कब आया था? 24 अप्रैल 1994 को। हरियाणा दूसरा राज्य बना था पंचायती राज को लागू करने वाला। पहला जो कौन था? वो राजस्थान था। ठीक है, और भारत में अगर बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1993 को आया था, लेकिन हरियाणा में 24 अप्रैल 1994 को आया था। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने हरियाणा विधानसभा को गेट उपहार में दिया था? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड। तो फ्रांस की सरकार थी जिन्होंने हरियाणा को गेट उपहार में, विधानसभा का जो गेट है वो उपहार में दिया था। नेक्स्ट है हरियाणा में जब सबसे अधिक महिला विधायक चुनी गई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? वो मनोहर लाल खट्टर थे। 13वीं विधानसभा की बात है जिसमें 13 महिला विधायक जो सबसे पहली बार चुनी गई थी।
नेक्स्ट है हरियाणा की विधानसभा की बैठक में कितने उपस्थित विधायकों का होना जरूरी है? 1/2, 1/5, 1/10 या फिर 1/20। तो 1/10 जो है विधायकों का होना बैठक में जरूरी है। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान की हम बात करते हैं तो हरियाणा में 15वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? वो आपके नायाब सिंह सैनी। ठीक है, और इस अगर 15वीं विधानसभा की हम बात करते हैं तो इसका जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? वो 5 अक्टूबर 2024 को जो है वो चुनाव हुए थे, और 8 अक्टूबर 2024 को जो है वो रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें अगर हम बात करते हैं बीजेपी को जो है वो कितनी सीटें मिली थी? 48। ठीक है, बीजेपी को 48 सीटें मिली थी। आईएनसी को जो है वो कितनी मिली थी? वो 37 मिली थी, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको 2 मिली थी, और 3 जो है वो निर्दलीय थे। ठीक है, तो ये इसमें आपने याद रखना है। उसके बाद हम 15वीं विधानसभा की कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखना है कि अगर हम हमारे से पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सीट आपसे पूछ ले, बड़ी जो है वो कौन सी है आपकी क्षेत्रफल के आधार पर? लोहारू है। ठीक है, कौन सी है? लोहारू। और क्षेत्रफल के आधार पर छोटी अगर पूछ ले तो छोटी जो है वो कौन सी है? वो बल्लभगढ़ है। यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट, बल्लभगढ़ है। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और जनसंख्या के आधार पर अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी, तो जनसंख्या में ग्रामीण और शहरी आपने 2 याद रखना है, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी जो है वो बादशाहपुर है, और छोटी जो है वो कौन सी है? सबसे छोटी अगर बात करते हैं तो नारनौल है। और अगर हम शहरों में बात करते हैं तो शहरों में बड़ी जो है वो कौन सी है? शहरों में बड़ी फरीदाबाद है, और अगर हम छोटी सीट की बात करते हैं तो छोटी सीट जो है वो कौन सी है? वो पंचकुला है। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो 15वीं विधानसभा के बारे में आपने याद रखनी है। जैसे सबसे बड़ी जीत जो है वो किसकी हुई थी? तो वो मामन खान थे फिरोजपुर झिरका से, जिनको 98,441 वोट मिली थी। सबसे छोटी जीत की अगर हम बात करते हैं तो देवेंद्र अत्री की थी, जिनको 32 वोटों से जो है वो चाणा कला सीट से विजयी रहे थे। अधिक मतदान सबसे ज्यादा जो है वो मतदान कहाँ हुआ था? बड़खल में हुआ था, सॉरी एलनाबाद में हुआ था 18.61%, और सबसे कम जो है वो कहाँ हुआ था? वो बड़खल में हुआ था। कुरुक्षेत्र ऐसा है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, सबसे उम्र दराज अगर हम विधायक की बात करते हैं तो रघुवीर सिंह बेरी हैं, जो कि 80 साल की उम्र में जो है विधायक बने। और सबसे युवा कम उम्र के जो है वो 25 साल की उम्र में कौन बने? आदित्य सुरजेवाला। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट जो अगर हम बात करते हैं तो कहाँ के हैं? हिसार में है, 7 है। सबसे कम बात करते हैं तो पंचकुला में है 2, और 7 बार विधायक चुने गए अनिल बेजोरी और रघुवीर सिंह काद्यान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 15वीं विधानसभा के बारे में है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।